दोस्तों नमस्कार। अब जैसे जैसे मेरी दोस्ती गुरुदेव से बढ़ती जा रही है, तो मैंने थोड़ा सा उनसे ह्यूमन रिलेशन के बारे में भी प्रश्न करना चालू कर दिया है। तो इस बार मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, एक इस सास बहू का जो रिश्ता होता है, इसमें कुछ जगह तो ये रिश्ता बड़ा मीठा होता है, कुछ जगह पर पटती है, लेकिन ये परसेंटेज बहुत कम है। और मेजॉरिटी केसेस में सास बहू के रिश्ते में बड़ी खटास होती है, ये अनबन बनी रहती है, इनमें जमता नहीं है, प्रेम नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके क्या कारण है और इसके क्या उपाय हैं? तो गुरुदेव बड़े मुस्कुराए, बोले बेटा तूने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ये सभी जगह की प्रॉब्लम है ये। गुरुदेव कहते हैं कि उनके हिसाब से कंट्रोल ये इस झगड़े का एक मुख्य कारण है। कंट्रोल। तो मैंने गुरुदेव से पूछा कंट्रोल का इस रिश्ते से क्या लेना देना? तो बोले बेटा है, मैं समझाता हूं। गुरुदेव ने कहा जैसे कॉरपोरेट वर्ल्ड में उस कंपनी का कंट्रोल किसके पास रहेगा, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास रहेगी, इस पर बड़े बड़े झगड़े हुए हैं। गुरुदेव ने कहा मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप ही देख लो, सभी कॉरपोरेट वर्ल्ड में इस टाइप का झगड़ा हुआ है कि कंट्रोल किसके पास रहेगा। वैसा ही कुछ प्रॉब्लम इस रिश्ते में है। मैंने कहा कैसे? तो बोले बेटा ऐसा है कि पहले पुरुष उसकी मां के कंट्रोल में रहता है। जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक बेटा अपने मां के कंट्रोल में रहता है, उसके कहे अनुसार चलता है। अब जैसे ही उस बेटे की शादी हो जाती है तो कंट्रोल उसकी बीवी के पास, पत्नी के पास चला जाता है। अभी जो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल है, पहले मां कंट्रोल करती आई उस बेटे को, अब उस बेटे को कौन कंट्रोल करना चाहता है? उसकी पत्नी, उसकी बीवी। तो ये कंट्रोल का झगड़ा है कि कौन उस पर कंट्रोल करेगा। अब इसमें क्या होता है, इसका उपाय ऐसा है कि सासू मां ने यह समझना चाहिए कि जब मैंने अपने बेटे की शादी कर दी है तो मुझे कंट्रोल खुद होकर देना है। आप खुद होकर नहीं देंगे तो कोई छीन कर ले लेगा। तो इससे तो बेहतर है कि आप खुद ही कंट्रोल धीरे धीरे छोड़ दो। और मैं बीवी से कहूंगा कि कंट्रोल झटके के साथ ना ले, थोड़ा समय लगाए। 6 महीने साल भर आप नए घर में आए हो, जरा थोड़ा समझे, उस परिवार को समझे, सभी के स्वभाव को समझे। वो कंट्रोल वैसे भी धीरे धीरे आपके पास आ ही जाना है, आज या कल। तो कंट्रोल खुद होकर चलकर आपके पास आए तो ज्यादा बेहतर है। और यदि आप सासू मां से खींच कर लेना चाहेंगे वो कंट्रोल एक झटके में, तो शायद झगड़ा हो सकता है। ये एक बात है। दूसरी बात या दूसरा ऑब्जर्वेशन गुरुदेव ने बताया वो ये कि मां को अपने बेटे में कोई दोष नजर ही नहीं आता है, क्योंकि हर मां के साथ ये होता है, उसको उसके बच्चों में कुछ भी गलतियां या कुछ दोष नजर नहीं आते, तो मां को अपने बेटे में कोई दोष नजर नहीं आता है। और शादी होने के बाद एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर बाहर से इस घर में आ जाता है, यानी बीवी। तो बीवी को वो दोष के अलावा उसमें और कुछ नजर ही नहीं आता। तो एक है जिसको मां को अपने बेटे में दोष ही नजर नहीं आता, और बीवी है उसको उसमें दोष के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। अब जब ये दो एक्सट्रीम सिचुएशन एक साथ रहेगी तो झगड़ा तो होगा ही। तो मैंने गुरुदेव से कहा फिर इसका उपाय क्या है? तो गुरुदेव ने कहा देखिए, इस संसार में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर इंसान में गुण और दोष कुछ कम अधिक मात्रा में सब में है। तो ये तीनों मिलकर एक्सेप्ट कर ले, सास, बेटा और बहू। सास बहू तो है ही मेन, अपने पात्र, और बेटा, तीनों एक्सेप्ट कर ले कि गुण दोष सभी में है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। और ये तीनों एक दूसरे को अपने अपने गुण दोष के साथ एक्सेप्ट कर ले तो ये गाड़ी चल सकती है। यानी कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। आपको एरर फ्री तो कोई मिलेगा नहीं, परफेक्ट तो कोई इस धरती पर मिलेगा ही नहीं। और गुरुदेव ने एक बात और कही कि देखिए, झगड़ते तो सास और बहू है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा दुख किसको होता होगा? उस पुरुष को होता है। क्यों? क्योंकि उसको मां भी प्यारी है,
और उसको अपनी पत्नी भी प्यारी है, बीवी भी प्यारी है, वो दोनों के बगैर नहीं रह सकता, उसको दोनों चाहिए। तो सास बहू के झगड़े में सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है वो उस पुरुष को होती है, तो आप उसका भी कुछ ध्यान रखिए। वो पुरुष दोनों के साथ रहकर ही खुश रह सकता है। और मैं बीवियों से कहूंगा कि एक बात का जरूर ध्यान रखें कि अपनी सासू मां को उतना आदर तो देना जरूरी है, वो ये बात को नहीं भूले कि यही वो सासू मां है जिसकी कोख में आपका सुहाग पलकर बड़ा हुआ है। ये वही सासू मां है जिसकी कोख में आपका सुहाग पलकर बड़ा हुआ है। तो जब आप आपके पति को चाहती हैं तो थोड़ा सा उसकी मां को भी चाहिए, क्योंकि उसी ने इसको इस धरती पर लाया है। तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट इस बात के लिए कर लेना चाहिए। और आपके आजू बाजू में आपको कुछ परिवार ऐसे मिल जाएंगे जहां पर सास बहू साथ में भी रहती है और प्रेम से, शांति से रहती है। ऐसे परिवार आपको मिल जाएंगे, कम है लेकिन आपको मिल जाएंगे। तो आप उन परिवारों से भी आप सीख सकते हो कि साथ में खुशी से और सुख से रहने का मंत्र क्या हो सकता है। बस इतना ही गुरुदेव ने मैसेज दिया। गुरुदेव को मैंने धन्यवाद दिया। जय गुरुदेव।